देखो आज की जो टॉपिक है यह एक एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मेनली एम्पियर्स लॉ की तीन एप्लीकेशन है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सपोज एक वायर है, इस वायर में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है ना, आई करंट। तो यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ की मदद से डिराइव किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को एम्पियर्स लॉ की मदद से डिराइव करेंगे, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इसको 2-3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं ना, तो आप लोग अच्छे से नोट करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। सपोज एक सोलेनोइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, म्यू नॉट एन आई। तो उसको निकालने के लिए हम लोग प्रोसेस जो फॉलो करेंगे दैट इज एम्पियर्स लॉ अगेन। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक एप्लीकेशन हुआ एम्पियर्स लॉ की। सिमिलरली टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे बाहर इनसाइड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे उसको निकालने के लिए भी हम लोग एम्पियर्स लॉ की यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करना होंगे यहाँ पे मैंने लिख के रखा, आप देख सकते हो है ना। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो वायर के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कंडक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर दैट हमें एक वायर यानी कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ एन एम्पियर एन लूप। ठीक है, तो एम्पियर एन लूप सर्कुलर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, अब स्क्वायर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2 डिमेंशनल होंगे। जैसे कि गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, 3 डिमेंशनल डायग्राम कंसीडर किया था है ना। वहाँ पे हम लोगों ने एक स्फेयर बनाया था, या तो कुछ क्यूबॉइड बनाया था, क्यूब बनाया था है ना, कुछ भी, लेकिन वहाँ पे स्फेयर होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स की केस में क्या करेंगे, 2 डिमेंशनल डायग्राम बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे या तो स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट की थ्रू एक इस तरह से लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो लूप पास होंगे, लूप जो ड्रॉ करेंगे, किस पॉइंट की थ्रू बनाएंगे, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो लेट्स कंसीडर यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, कहीं पे भी आप समझ सकते हो है ना। तो देखो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर कह दिया। ठीक है, तो आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे, मतलब उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, और टेंजेंट हमें बनाना आता है, इस तरह की होंगे। और ये जो टेंजेंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे टेंजेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आर से क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये याद रखना। ठीक है, टेंजेंट बनाना आता है आपको है ना। तो एक सर्कल है सपोज, तो इस पे हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट में हमें टेंजेंट चाहिए, तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यानी ये जो रेडियस होंगे, रेडियस से 90 डिग्री खींच देंगे, ये है टेंजेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लेट्स कंसीडर एक डीएल एलिमेंट ले लिया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे वही होंगे, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो थीटा इन बिटवीन देम इज 0 डिग्री। क्लियर है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल समझा रहे हैं, मतलब ये जो लूप क्लोज है, बिकॉज ऑफ दैट हमने ये सर्कल यहाँ पे बना दिया। ओके, तो बेसिकली इसका कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मतलब ठीक है अभी। ओके, तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है, कॉस 0 की वैल्यू कितना है, बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो बी इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे है ना, तो बी को बाहर लेके आओ, इंटीग्रेशन करो डीएल को। ठीक है, तो डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेंगे आपको, ये जो पूरा का पूरा सर्कमफरेंस है वो मिल जाएंगे है ना, सर्कल के सर्कमफरेंस, ये सर्कल है ऑब्वियसली है ना। तो यहाँ पे बी डीएल के इंटीग्रेशन करोगे तो सर्कल के सर्कमफरेंसेस ट्वाइस पाई आर मिलेंगे। क्लियर है, तो आपको क्या मिला, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू दिस मच। क्लियर है, यस। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अभी देखो जो एम्पियर्स लॉ है, ओके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो आप लोग फुल नाम लिखना एग्जाम में है ना। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये एम्पियर कहता है।
तो फिर इसको नंबर 2 इक्वेशन कह दिया। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से इक्वेट करें तो क्या मिलेंगे, देख पा रहे हो दोनों इक्वल है ना। तो दिस मच इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर। क्लियर है। तो ये है डिराइवेशन। ठीक है। तो हमने एकदम इजीली आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसकी वैल्यू कितना होंगे, इतना सा। ठीक है। इसी को हम लोगों ने बहुत सारा कुछ कैलकुलेशंस करके इंटीग्रेशन करके बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से भी किया था। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको बोले कि मतलब यूजिंग एम्पियर्स लॉ इसको डिराइव करो तो ये कर देना, अदरवाइज अगर बायो-सेवर्ट लॉ बोले तो वो करना होगा। ठीक है। कुछ ना बोले तो आपका मर्जी कि कुछ कोई सा भी कर लो, बायो-सेवर्ट लॉ या एम्पियर्स लॉ कोई से भी यूज कर लो, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसकी वैल्यू इस तरह से निकल सकते हो। ठीक है। क्लियर है। तो बाकी जो डिराइवेशन है आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में। ठीक है। ऑल डिराइवेशंस करके एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो डिराइवेशन चाहिए वो सब मैंने वहाँ पे करा के रखा। ठीक है। तो आप लोग आराम से नोट बनाते जाना, सॉल्व करते जाना। ठीक है। तो में प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।